खबर है, बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। सत्संग के दौरान 100 लोगों की मौत हुई है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तेजी से बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। हाथरस से बहुत बड़ी खबर। हाथरस में सत्संग में हुई भगदड़ में अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है और ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। प्रवचन के दौरान भगदड़ हुई और उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आसपास के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा के प्रवचन के दौरान अचानक ये भगदड़ मची और यहां से वहां लोग भागने लगे और इस बीच उसी दौरान कुचलने पर बड़ी संख्या में लोग बेहोश भी हो गए और लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। जिला प्रशासन के अफसरों को राहत कार्य में तेजी के निर्देश दे दिए गए हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। एडीजी आगरा जोन और अलीगढ़ कमिश्नर को हादसे की जांच सौंप दी गई है। मंत्री लक्ष्मी नारायण और संदीप सिंह मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर दुख जताया है। यूपी के हाथरस से बड़ी खबर है। यहां पर सत्संग के दौरान भगदड़ मची और जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा अब तक 100 पहुंच चुका है और कहा यह जा रहा है कि यह बढ़ भी सकता है। हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंडाल जिसमें सत्संग चल रहा था, अचानक भगदड़ होती है। लोग यहां से वहां भागने लगते हैं, एक दूसरे को कुचल कर भागने लगते हैं। बहुत से लोग बेहोश हो जाते हैं। मौसम में जिस तरह से ह्यूमिडिटी है, गर्मी है और उसके चलते एक छोटी सी जगह में बड़ी संख्या में सत्संग किया जा रहा था। रोते बिलखते लोग हर तरफ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मौके पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और इस पूरे घटना को संभालने की कोशिश की जा रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है उसको लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 100 लोगों की मौत हो चुकी है और आंकड़ा सिकंदराबाद के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी गई, अलीगढ़ भी है और भी जनपदों में ये क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? ये जानकारी अभी हमको नहीं है। कितने लोगों को मरने की आशंका है? ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते। कितने हैं सर? और इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदराबाद अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। तो अधिकारियों ने ये साफ बयान दिया है कि SDM से परमिशन दिलवाई गई थी इस पूरे मामले पर और प्राइवेट आयोजन था तो अंदर के इंतजाम जो थे वो बाबा के हवाले थे। और इस वक्त अंजुला सिंह हमारे साथ इलाके के विधायक जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी घटना में सीधे तौर पर जिम्मेदारी इस आयोजनकर्ता बाबा और साथ ही साथ प्रशासन की भी तय होती है, क्योंकि भीड़ को लेकर कोई सही आंकड़ा ना प्रशासन के पास था और ना ही प्रशासन की तरफ से यह जहमत उठाई गई कि वहां पर जाकर जो सुरक्षा कर्मी है चेक किया जाता कि कितनी बड़ी संख्या में भीड़ है, कोई अप्रिय घटना ना हो। अंजुला जी। जी नमस्कार, मैं अंजुला सिंह माहौर बात कर रही हूँ, हाथरस से विधायक।
और ये बड़ी दुखद घटना हुई है, ये दुर्घटना है। एक बड़े प्रवचनकर्ता आदरणीय भोले जी वहां आए थे और उस सत्संग में ये हादसा हुआ है, जिस पर हमारी पार्टी पूरी तरह संवेदना व्यक्त करती है, हमारी सरकार पूरी तरह संवेदना व्यक्त करती है। घायलों के, मृतकों के परिवार के साथ परिवार की तरह खड़े होने की हम लोग बात कर रहे हैं और सरकार से जो भी मदद परिवारों को दी जाएगी उसके लिए वो सब तो ठीक है अंजुला जी कि सरकार घायलों के साथ खड़ी है, उनकी पूरी मदद की जाएगी, ये बात, ये आश्वासन तो अब आप दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उंगलियां उठ रही हैं इस पूरे इंतजाम को लेकर। क्या आरोप इस बाबा पर तय नहीं होने चाहिए? क्या प्रशासन की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? इतनी बड़ी संख्या में भीड़ और लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, क्या इंतजाम काफी थे इस गर्मी में जो भगदड़ की नौबत आई? और मुझे लग रहा है कि कुछ चूक हुई है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को, आदरणीय संदीप सिंह जी को, हमारे चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को मौके पर तत्काल रवाना किया है और वो लगभग पहुंच रहे हैं और समीक्षा की जाएगी। जिसकी भी वजह से ये इतनी बड़ी चूक हुई है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए आप आश्वस्त कर रही हैं कि चूक जिससे भी हुई, जिस स्तर पर हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीत सिंह हमारे साथ हैं अस्पताल के बाहर से जहां पर घायलों को ले जाया जा रहा है, और साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी हमारे पास हैं। सबसे पहले रंजीत का रुख करते हैं। रंजीत, अस्पताल के बाहर आप उपस्थित हैं, तकरीबन कितनी संख्या घायलों की है और अभी तक कितने लोगों की जान जा चुकी है, इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि या आंकड़ा? देखिए, मैं इस वक्त जेएन मेडिकल कॉलेज में एडमिट हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं डॉक्टरों का एक बड़ी तादाद में पैनल यहां पर पहले से ही मौजूद है। यहां पर कुछ ही देर में जो घायल है वो आने वाले हैं और जो मरने वालों का अंदाजा लगाया जा रहा है वो अब तकरीबन 100 से पार हो चुका है। कुछ ही देर में इसकी हो जाएगी। आप मेरे पीछे देखिए मेडिकल कॉलेज में यहां पर तमाम वरिष्ठ मेडिकल कॉलेज के यहाँ के डॉक्टर, नर्स, स्टाफ पूरी तरीके से मौके पर मौजूद हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ पर पहले से पहुंचा दिए गए हैं। आप ये देखिए व्यवस्था पूरी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है रंजीत, आपके पास लौटेंगे। आप तस्वीर हमें दिखा रहे हैं कि वहां पर जो फिलहाल जरूरी चीजें हैं जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है, तुरंत फर्स्ट एड है, घायलों को वहां पर पहुंचाना, अचानक दम घुटने की समस्या जिनको हुई या लोग कुचल गए उस भगदड़ में एक दूसरे के नीचे आकर के, उनको फौरन इलाज मुहैया कराया जाए। न्यूज रूम का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा हमारे साथ है। अनुपम, ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा भी नहीं सकते, लेकिन ये घटना जो भी सुनेगा ये दिल दहला देने वाली घटना है। और एक बार फिर उसी बात को कहा जाएगा कि जवाबदेही प्रशासन की तय होनी चाहिए। आमतौर पर जो इस तरह के इंतजाम होते हैं उनको प्राइवेट आयोजन कह के टाला नहीं जा सकता, केवल बाबा पर नहीं डाला जा सकता, बाबा से भी पूछताछ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि एलआईयू कहां था? जब किसी शहर में ऐसी भीड़ जुटने के आयोजन होते हैं तो इंटेलिजेंस सक्रिय होता है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। बिल्कुल, देखिए आस्था, सबसे बड़ी बात यहां पर ये सारे सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं क्योंकि जब किसी भी तरह का कोई आयोजन होता है, कोई भी बड़ा आयोजन होता है तो बाकायदा उसकी अनुमति ली जाती है।